तो भारतीय बाजारों के लिए मंगलवार का सत्र आज थोड़ा सा मंगल भरा कह सकते हैं आप, क्योंकि आज बहुत बिकवाली नहीं रही, आज खरीदारी बहुत नहीं रही, लेकिन एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और ये दायरा बिल्कुल सुस्त बाजार को आज रखे रहा। जहां पर निफ्टी में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, सेंसेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, निफ्टी बैंक मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन एडवांस के फेवर में नहीं रहे, डिक्लाइन फेवर में आते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह से आज बाजार कामकाज कर रहा था, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ नहीं था और ना बहुत हाई इंटेंसिटी की बाइंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन बड़े ट्रिगर हैं जिनको बाजार जरूर देख रहा है। एक दिन की छुट्टी है कल, तो उससे ठीक पहले मार्केट जो है वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले अगर इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो सेंसेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ, निफ्टी आज लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप 0.5% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप 0.5% नीचे बंद हुआ, आईटी फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। आईटी में थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी जारी रहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा खरीदारी कहीं आते हुए दिखाई पड़ी तो वो भारतीय एयरटेल 2.5% के आसपास की खरीदारी यहां देखने को मिली। एम&एम दूसरा नाम था, 2% की तेजी के साथ ये बंद हुआ। बजाज फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ और नेस्ले भी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहां पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी सत्र में देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो डॉक्टर रेड्डी 3% दबाव के साथ बंद हुआ, हिंडाल्को में 3% की गिरावट रही, ट्रेंट 2.5% नीचे बंद हुआ और हीरो मोटोकॉर्प भी करीब 0.25% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर भी थोड़ी बहुत दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात किया तो मिड कैप में सबसे ऊपर रहा मैक्स हेल्थ केयर का, करीब 0.4% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। मैनकाइंड दूसरा नाम 2% के उछाल के साथ बंद हुआ। कोलगेट करीब 1.5% ऊपर रहा और टोरेंट पावर में भी रफली 1.5% के आसपास की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए जहां सबसे ज्यादा प्रेशर था उसमें डिलीवरी 4.5% नीचे रहा। पेट्रोनेट एलएनजी में 4% की बिकवाली देखने को मिली। पीबी फिनटेक 3.5% नीचे रहा और एलआईसी हाउसिंग 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के कुछ बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा बढ़त थी जेंसार टेक में, 5.5% का उछाल यहां रहा। नारायण हृदयालय करीब 5% ऊपर रहा, चंबल फर्टिलाइजर 5% ऊपर रहा और जी एंटरटेनमेंट करीब 4% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हॉस्पिटल शेयरों में अच्छी खरीदारी थी आज के सत्र में। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज प्रेशर स्मॉल कैप में आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉक्टर लाल पैथ लैब में 7% नीचे, एबी रियल एस्टेट 5% नीचे, नाल्को 4% नीचे और एक्शन कंस्ट्रक्शन 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो थोड़ा प्रेशर स्मॉल कैप में इन शेयरों में देखने को मिला। एफ&ओ साइड पे जो शेयर आज लीड कर रहे थे उसमें चंबल फर्टिलाइजर 4.5% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर, सन टीवी 3.5% ऊपर और कोरोमंडल इंटरनेशनल करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जहां प्रेशर देखने को मिला तो उसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब 7.5% नीचे, कैनफिन होम 5% नीचे, नाल्को 5% नीचे और डिलीवरी 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन था उसमें आयरेडा, जहां पर फंड रेजिंग को अप्रूवल आया, 1% की तेजी देखने को मिली। क्वालिटी पावर हाल की लिस्टिंग है, फंड ने बाइंग की 2.5% ऊपर। नेटको फार्मा एएसएम से बाहर गया, शुरू में तेज था बाद में फ्लैट बंद हुआ और ऑर्चिड फार्मा एएसएम से बाहर गया, 5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खरीदारी यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तरों पर सिर्फ एक शेयर नारायण हृदयालय जो कि 5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन साल के निचले स्तरों पर एक लंबी सूची है। सारे बड़े दिग्गज टाटा मोटर, एसबीआई जैसे नाम भी साल के निचले स्तरों पर, साथ साथ कैनफिन होम 5% नीचे, डिलीवरी 4% नीचे, सेरा सैनिटरी 3% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 3% नीचे, साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा। इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पर साल के निचले स्तर बनाया उसमें टाटा एलेक्सी 3% नीचे, सम्मान कैपिटल 2.5% नीचे, एनसीसी 2.5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तो रहा पूरा लेखा जोखा आज के बाजार का, लेकिन अब कल यानी कि गुरुवार के सत्र में आपकी रणनीति क्या होती है। गुरुवार का सत्र है एक्सपायरी का सत्र, तो उस दिन थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा। सेल ऑन राइज की रणनीति आपके लिए आशीष बहेती लेकर आए हैं। आप बिकवाली करेंगे, 22,400 आपके लिए टारगेट रहेंगे, 22,650 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलेंगे। 22,800 आपके लिए नियर टर्म में एटलीस्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में आप देखेंगे, लेकिन 22,800 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में बिकवाली गिराया, 48,000 के टारगेट्स के लिए 48,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे और सेल ऑन राइज की रणनीति यहां पर भी रखेंगे। तो इंडेक्स में दोनों इंडिसेस के लिए बिकवाली करने की राय ऊपरी स्तरों पर, यानी कि हर तेजी में आप बिकवाली करें, सेल ऑन राइज की रणनीति रखिएगा। इवेंटफुल वीक है। अब इवेंटफुल वीक के लिए कौन कौन से बड़े ट्रिगर, पहले तो 26 फरवरी यानी कल के सत्र में बाजार बंद रहेंगे। और बाजार क्यों बंद रहेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। 26 फरवरी को यूएस के नए घरों की बिक्री के आंकड़े भी जारी होंगे, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और ये आपको 27 तारीख को इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 27 फरवरी को वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी भी है। 27 फरवरी को एनएससी पर 16 शेयरों के एफ&ओ में आखिरी दिन होगा।
तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। और 27 फरवरी को ही Q4 के जीडीपी के ग्रोथ के दूसरे अनुमान के जो आंकड़े हैं वो जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 27 तारीख को ही कुछ नंबर आएंगे, स्कैफलर के, सनोफी के, केएसबी के, इन नंबर्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन एक बड़ा, भले 2 दिनों का मतलब 1 दिन की छुट्टी और अगला दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो ट्रिगर हैं वो कामकाज करेंगे। और थर्सडे को आप लौटेंगे एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद फ्राइडे इस महीने का आखिरी दिन होगा। एक्सपायरी साथ साथ ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट वगैरह भी शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी है जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन इन आंकड़ों के बीच में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो ध्यान संभल के ही अपनी रणनीति आप बाजार में बनाइएगा।